अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, वो क्यों आती हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि एनर्जी की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस एनर्जी की वेव से हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। इसकी डिटेल और प्रॉपर ब्रीफिंग कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको ब्रीफिंग दूंगी कि कौन कौन सी एनर्जी होती है, हमारे कानों में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें क्यों आती हैं, या वेव्स की एनर्जी से कौन कौन से काम जो हैं हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मुझसे सवाल किया गया था कि मेरे कानों में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। तो इसकी वजूहात बहुत सिंपल और टू द पॉइंट और सादा अल्फाज में आपको बताना चाहूँगी कि जब आपका लतीफ़ा या अना बेदार होता है तो ऐसी सिचुएशन में आपके पाँचों हवास के ऊपर असर पड़ता है। पाँचों हवास से मुराद ये आपकी समात, आपकी बसीरत, आपका बोलना, आपका महसूस करना और आपका छूना, इन तमाम हिस्सों के ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ता है लतीफ़ा अना की बेदारी के ऊपर। और लतीफ़ा अना का जो बेदारी का मुकाम है वो आपके सर के बीच का हिस्सा है, और हमारे सर के बीच के हिस्से में एक पीनियल ग्लैंड है जिसको पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, उर्दू में पाइनल गदूद बोलते हैं। गदूद वो चीज़ होती है जो हमारे वजूद के अंदर पूरे सिस्टम को चेंज करने का सबब बनती है। जब हमारे लतीफ़ा या अना की बेदारी होती है या हमारे दिमाग की एक्टिवेशन होती है, साइंस की ज़ुबान में जब हमारे दिमाग की एक्टिवेशन होती है तो इसके अंदर नया प्रोग्राम इंस्टॉल होने की एबिलिटी आ जाती है। क्योंकि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, बेदार होता है, और पीनियल ग्लैंड में हरकत आने की वजह से बहुत सारी तब्दीलियां हमारे दिमाग के अंदर या हमारे वजूद के अंदर होती हैं जो हम बासानी तरीके से महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, या हम ज़रूरत से ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं, या हम उन चीज़ों को भी देखना शुरू कर देते हैं जो पहले मौजूद होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अचानक से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सादा और आसान अल्फाज में आपके हवासे खमसा यानी पांचों हवासों के ऊपर इसका इम्पैक्ट वाज़िया तौर पर आपको फील होता है। ये उनमें से आपके कान भी हैं, तभी आपके कानों में आवाज़ें आती हैं। इस पीनियल ग्लैंड को आप सादा और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो ये एक रेडियो एंटीने की तरह होता है। रेडियो एंटीना वो बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑल्सो काम करता है। ये सबसे आसान और सादा अल्फाज में मैंने आपको वजाहत दी है इसकी कि पीनियल ग्लैंड जब आपका एक्टिवेट होता है, इसके सेंसर इस तरह काम करते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितना कुछ भी मौजूद है या इस दुनिया से बाहर जितना कुछ भी मौजूद है या जितने भी मुख्तलिफ आलम है जो रूहानियत की ज़ुबान में कहा जाता है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पीनियल ग्लैंड के सेंसर के ज़रिए आपको पता लगती है। यही वजह है कि आपके ऊपर गैब के दरवाजे खुलते हैं। यही वजह है कि आपको उन सारी बातों की समझ आना शुरू हो जाती है जो बातें आपको पहले नहीं पता होती। यही वजह है कि आपको वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो पहले आपको नज़र नहीं आती। तो पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है यानी हमारा लतीफ़ा या ना जब बेदार होता है या हमारा दिमाग जब एक्टिवेट होता है तो उसके बाद हमारे पीनियल ग्लैंड के अंदर एक्टिवेशन होती है, उसके अंदर सेंसेशन पैदा होती है, उसके अंदर हरकत पैदा होती है। वो उन सेंसर्स की तरह काम करता है जो हर छोटी से छोटी मूवमेंट को महसूस करना शुरू कर देता है। पीनियल ग्लैंड हमारे कायनात के अंदर, हमारे वजूद के अंदर जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है उन सबको बासानी तरीके से महसूस करके उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपके वजूद को और आपके दिमाग को फराहम करता है। ये पीनियल ग्लैंड का काम है। इंसान अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी बहुत लिमिटेशन सोर्सेज के अंदर गुजारता है। जो उसे नज़र आ रहा है या तो उसके साथ गुजारता है, जो उसे नज़र नहीं आ रहा उसको यकीन करके मानता है, या जो उसने कभी हिस्ट्री में पहले किया हो अपनी लाइफ के साथ उसको ज़िंदगी समझ के मानता है, या फिर फ्यूचर में किसी प्लानिंग या ख्वाब के पेश नज़र अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। ये इंसान का तर्ज ज़िंदगी है और लिविंग स्टाइल है। लेकिन पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन से वो सारी चीज़ें मतवक्के हो सकती हैं जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होती। सादा और आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर एक नया कीमियादान पैदा होता है, एक नया जदीद किस्म का इंसान पैदा होता है। ये वो सिस्टम है जो पूरे प्रोग्राम को चेंज करने की वजह बनता है। यही वजह है कि आपके कानों में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं। इसको आसान अल्फाज में समझें तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होता है, तो हमारे दोनों कानों के दरमियान का जो हिस्सा है,
हमारे दोनों कानों से अगर मेजर करें तो जो हमारे दिमाग का दरमियान का हिस्सा है ये वहाँ पर मुक़ीम होता है। यही वजह है कि जब हमें बातनी आँख जब हमारी खुलती है, इसको आप थर्ड आई भी कह सकते हैं, जब हमारी बातनी आँख बेदार होती है या थर्ड आई एक्टिवेट होती है या वो जब ओपन हो जाती है, तो हमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहले जो रिसीव होती है वो हमारी सुनने की होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखने की होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सूंघने की हिस्स के अंदर इजाफा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉन्शियस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे अनकॉन्शियस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारी सिक्स सेंस की एबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ने से मुराद ये कि उसमें ब्राइटनेस आती है, उसमें शार्पनेस आती है। इस पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन की वजह से हमारे दिमाग का पूरा सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो उसके अंदर से बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और एक नया सिस्टम जनरेट होता है। यहाँ पर ये बात क्लियर करती चलूँ कि कॉन्शियस माइंड जो है वो बीटा वेव्स को जो है रिप्रेजेंट करता है और एनालिटिकल माइंड को अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर अल्फा वेव को रिप्रेजेंट करता है। सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड ये डेल्टा वेव्स और थीटा वेव्स इनको रिप्रेजेंट करता है। यानी ये वो वेव्स का बात करने का मकसद ये है कि आगे मैं एनर्जी में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी, आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग थोड़ी बहुत दी थी कि मुराकबे के अंदर जब हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं तो उनकी क्या क्या वजूहात होती हैं और वो किस लिए ली जाती हैं। तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस डेटा और थीटा वेव्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। जिस इंसान का एनालिटिकल माइंड होगा उसकी वेव्स ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड कर जाएं वो अल्फा स्टेट के ऊपर है, और जिस इंसान की कॉन्शियस एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो समझ जाएं कि उसके अंदर बीटा वेव्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यानी इंसान की मूवमेंट और कैफियत के ऊपर ये वेव्स बदलती है। अगर मैं कॉन्शियस माइंड की स्टेट के ऊपर हूँ तो मेरी बीटा वेव्स होंगी, अगर मैं एनालिटिकल माइंड, थिंकिंग माइंड, क्रिटिकल माइंड की स्टेट के ऊपर हूँ तो मैं अल्फा वेव्स के ऊपर मौजूद हूँ, और अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की स्टेट के ऊपर हूँ तो मैं डेल्टा और थीटा की स्टेट के ऊपर मौजूद हूँ। और अगर वजूद के अंदर बहुत सारी तब्दीलियों को महसूस करते हुए किसी की क्योरिंग करती हूँ, किसी की हीलिंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं गामा वेव के ऊपर हूँ। यहाँ पर ये बात क्लियर करती चलूँ कि हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी एनर्जी की वेव्स आती हैं वो तमाम सेंसिटिविटी को पीनियल ग्लैंड महसूस करता है। पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन की वजह से ही हमें इन वेव्स की लैंग्वेज ऑफ ज़ुबान समझ में आना शुरू होती है। पीनियल ग्लैंड की वजह से ही एक पैगाम पिक्चर की सूरत में ख्वाब की शक्ल में आपको दिखाया जाता है और आपको समझाया जाता है। पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन की वजह से ही या उसके अंदर हरकत होने की वजह से ही या उसके अंदर तहरीक पैदा होने की वजह से ही आपके तमाम मामला जो हैं अनजानी कैफियत का शिकार होने के साथ साथ पूरी डिटेल के साथ आपको सारी मालूमात देना इसका काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी के ऊपर। एनर्जी किस किस्म की होती है और किस तरह इसको अपने वजूद में शामिल किया जाता है। जैसा कि मुराकबे के ज़रिए जब हम बैठते हैं तो मेन मकसद हमारे वजूद के अंदर तवानाई को पैदा करना है, और तवानाई तभी पैदा होती है जब पुरानी तवानाई को ख़त्म किया जाए, यानी वो तवानाई जो हमारे काम की नहीं है उसके अंदर नई तवानाई को शामिल किया जाए और पुरानी को निकाल दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम मुराकबा करते हैं, या कह लें कि जब हम इबादत करते हैं तो क्यों करते हैं, अल्लाह के हुक्म से करते हैं क्योंकि वो इबादत के लायक है और क्योंकि इबादत करने से सुकून मिलता है, और जो अल्लाह के साथ कनेक्ट होता है तो उसकी ज़िंदगी में वैसे ही सुकून होता है। तो मेन मकसद मुराकबा जब हम करते हैं तो हम उस एनर्जी को अपने वजूद के अंदर शामिल करते हैं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही मुराकबे की, मैं एक जनरल साइंटिफिकली हम इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कानों में क्यों आवाज़ें आती हैं और क्यों हमें महसूस होता है। वरना मुराकबे का जो मतलब है वो मेरी बाकी वीडियोस के अंदर भी बताया, लताइफ की बेदारी का भी मैंने बताया। ओवरऑल मैक्सिमम मैंने जो है इन चीज़ों के ऊपर ब्रीफिंग दी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने ब्रीफिंग दी है इससे काफ़ी हद तक आपको आसानी महसूस हुई होगी। हम बात करते हैं एनर्जी किस किस्म की होती है। एक होती है कॉस्मिक एनर्जी, उसके बाद वो बनती है वेव्स एनर्जी, उसके बाद वो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये 3 किस्म की एनर्जी होती हैं जो हमारे वजूद के अंदर भी मौजूद होती हैं और इस कायनात में भी मौजूद हैं। अब इसको किस तरह हासिल किया जाता है? मेडिटेशन के ज़रिए, मुराकबा के ज़रिए। अगर आप मुराकबा करते हैं तो आप अपने वजूद को उस स्टेट पर रखते हैं जहाँ पर आप बिल्कुल ज़ीरो थॉट के साथ होते हैं। आपको किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, आपकी किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, आप ज़ीरो होते हैं।
जब आप ज़ीरो होते हैं तो आप किसी नई एनर्जी को अपने वजूद के अंदर शामिल करने की वजह बनते हैं। तो ये एनर्जी जब हमारे वजूद के अंदर कॉस्मिक एनर्जी के ज़रिए जब शामिल होती है तो हमारे वजूद के अंदर हमारे दिमाग के हिस्से के ऊपर लहरें पैदा करती है, जिसको वेव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। जब ये वेव्स एनर्जी में बदलती है तो उसके बाद हमारे वजूद के अंदर नए केमिकल जनरेट होने की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे ऑरा को मजबूत करने की वजह बनती है और जिसकी वजह से हमारा ऑरा मजबूत होता है। यहाँ पर ये बात क्लियर करती चलूँ, कॉस्मिक एनर्जी वो एनर्जी है जो एक मुकाम से दाखिल होती है और गहराई तक की मालूमात को आप पर वाज़िया करती है। इसकी मिसाल मैं दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह दूंगी कि जैसे आप किसी इंसान की बॉडी का एक्सरे करते हैं और एक्सरे करने के बाद उसकी हड्डियों का ढांचा तक आप पर वाज़िया हो जाता है। ये कॉस्मिक एनर्जी की वजह से हो पाता है, यानी उसकी वजह से आप देख पाते हैं। इस कॉस्मिक एनर्जी के अंदर गामा वेव्स भी होती हैं। गामा वेव्स वो वेव्स होती हैं जो इंसान की वजूद के लिए या कहने किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। ख़ास तौर पर कैंसर की बीमारियों के इलाज के लिए गामा वेव्स जो हैं काफ़ी काम आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी एनर्जी जो वेव्स की एनर्जी है। वेव्स की एनर्जी को आप इस तरह अंडरस्टैंड कर लें कि अगर पानी की सतह बिल्कुल शफाफ है और उसके अंदर एनर्जी ने पेनेट्रेट किया तो वो उसके अंदर लहरें पैदा कर देती है। तो जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे वजूद के अंदर शामिल होती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, हमारे ब्रेन के अंदर वेव्स पैदा करती है, लहरें पैदा करती है। जब वो लहरें पैदा करती है तो लहरें पैदा होने से हमारे पीनियल ग्लैंड में एक्टिवेशन होती है, वो उस सेंसिटिविटी को महसूस करता है, उसके बाद वो केमिकल प्रोड्यूस करता है। जब वो केमिकल अपने होने की वजह से जो उसका काम है पीनियल ग्लैंड का, हमारे वजूद को वो सिस्टम प्रोवाइड करना, जिस सिस्टम के तहत इंसान का पूरा वजूद जो है वो मौजूद है, या वो काम कर रहा है, या वो चल रहा है, या वो सांस ले रहा है, या वो महसूस कर रहा है, तो ये सब उसका काम होता है। तो वो एनर्जी जब उसमें बदलती है तो वो नए केमिकल को प्रोड्यूस करती है। नए केमिकल जब आपस में बाउंडिंग करते हैं तो वो एक एनर्जी के पैटर्न के साथ होते हैं, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ जब मैचअप होती है या आपस में मिलती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे वजूद के इर्द गिर्द पैदा होती है तो हमें पॉजिटिविटी होती है, हमें सिक्योरिटी होती है, हम अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, हम अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हैं, हमें अपने अंदर किसी किस्म की बीमारी का एहसास नहीं होता, क्योंकि तमाम सिस्टम अपनी अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है। पीनियल ग्लैंड का काम भी है कि वो हर चीज़ की डेफिनेशन को वाज़िया तौर पर इंसान के ऊपर वाज़िया करे, उसकी सेंसेस के ज़रिए या उसके वजूद के ज़रिए। यही वजह है कि इन वेव्स का बड़ा अमल दखल हमारे वजूद के अंदर होता है, यही वजह है कि इसका बड़ा अमल दखल हमारे ऑरा के साथ होता है। तो सादा और आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो मालूमात का ज़रिया होती है। वेव्स की एनर्जी जो है वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक किसी पैगाम को, किसी चीज़ को समझने और समझाने की वजह बनती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो आपके ऑरा को मजबूत करने की वजह बनती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर किसी एक जगह पर ठहर जाए तो फिर वहाँ पर गर्मी का एहसास और शिद्दत पैदा करती है। अभी यहाँ पर हम अपने बाहर के एनवायरनमेंट में, अपने वजूद के बाहर के एनवायरनमेंट में बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, गामा वेव्स को कैसे तलाश कर सकते हैं, या एक अंदाजे के मुताबिक उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस मुकाम के ऊपर अल्फ़ा वेव्स मौजूद हैं या थीटा वेव्स मौजूद हैं या डेल्टा या गामा या बीटा मौजूद हैं। तो इसको आप हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से लें। आपकी हाइट जितनी है, आपके हेड का एरिया जो है वो बीटा वेव्स को कनेक्ट करता है, आपके शोल्डर का एरिया अल्फ़ा को कनेक्ट करता है, आपके चेस्ट का एरिया, सीने का एरिया थीटा को अफेक्ट जो है कनेक्ट करता है, और उसके बाद आपका जो एब्डोमेन का एरिया है वो डेल्टा को कनेक्ट करता है। उसके बाद आपका ग्राउंड का एरिया जो है वो आपकी गामा वेव्स को कनेक्ट करता है। यही वजह है कि जब आप सोते हैं तो डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आपको आती हैं, जब आप ग्राउंड पे अपना माथा रखते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आती हैं, जब आप मुराकबे की हालत में बैठते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आती हैं, और जब आप खड़े होते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा जब कभी आप तन्हाई में किसी ऐसे मुकाम पर होते हैं जहाँ पे इनविजिबल एंटिटीज़ मौजूद होती हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी मखलूक़ात को भी इस दुनिया में रखा है और उनकी मौजूदगी भी है और हम इस चीज़ को मानते हैं, तो उनकी वेव्स की एनर्जी जब आपके ऑरा की एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट होती है तो आपको बआसानी तरीके से उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और आपको पता लग जाता है किस लेवल की वेव्स वो प्रोड्यूस कर रही हैं और उसको आप अपनी एनर्जी के साथ किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।